वकीलों की हत्याएं तक हो गई है। सरकार की नींद नहीं खुलती। हमारा हक मांगते दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई। वकीलों की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा भारी जो कानून के रक्षक है, उन लोगों को यदि उनका जीवन सुरक्षित नहीं होगा। जोधपुर में दिन दहाड़े एक वकील की हत्या के बाद से पूरे राजस्थान भर में अधिवक्ता गुस्से में हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार काम का विरोध कर रहे हैं। कोर्ट के सारे काम इसकी वजह से बाधित हो रहे हैं और आम जनता भी इससे बेहद परेशान है। आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और यहां पर मानव श्रृंखला बनाकर इन्होंने राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को लेकर कोशिश की है। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, कर्नाराम चौधरी, उन्हीं से बात करते हैं। क्या अधिवक्ताओं की मांग है? मानव श्रृंखला बनाई गई है, इससे पहले भी एक हफ्ते भर से लगातार आप हड़ताल पर हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि राजस्थान सरकार में जो अभी पार्टी कांग्रेस शासन में है, इसने अपने जन घोषणा पर ये घोषणा की थी कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। ये प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप तैयार होकर के मंत्रियों के समूह के पास पड़ा हुआ है, उसको हम विधानसभा में पेश करवा करके पास कराना चाहते हैं, क्योंकि वकीलों के साथ में आए दिन कहीं कहीं घटनाएं होती है, वकील आत्महत्याएं कर रहे हैं। जो सरकारी तंत्र है वो अधिवक्ताओं के किसी भी तरह की मतलब उस बात को समझने की कोशिश नहीं करे, प्रताड़ित किया जा रहा है और वकीलों की हत्याएं तक हो गई है। इस बात को लेकर के कल पूरे राजस्थान के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, जनप्रतिनिधि जोधपुर में एकत्रित हुए थे और वहाँ महापंचायत हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जब तक प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं होता है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी तथा जरूरत पड़ने पर हम विधानसभा का घेराव भी करें। जोधपुर में जो घटना हुई, दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, उसके बाद से वकील कितने, अधिवक्ता कितने दुखी है, परेशान है कि सरकार जिस बात को लेकर अपने मैनिफेस्टो में लेकर जो बात आई थी अभी तक वो पेंडिंग पड़ी है। वकील एक समुदाय ऐसा होता है जो आम जनता को न्याय दिलाता है, जबकि ये जो जोधपुर में घटना हुई बड़ी निंदनीय है। एक वकील ने अपने पुत्र की हत्या के मामले में पैरोकारी की और उन्हीं अपराधियों ने षड्यंत्र रचकर एक वकील की सरेआम हत्या कर दी, जिससे हम वकील बंधुओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और सरकार भी कुछ संरक्षण नहीं दे पा रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए पूर्व में भी बजट में भी ये घोषणा की गई थी, जिसका प्रारूप तैयार हो गया, मगर जानबूझकर असेंबली में उसको विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा रहा है। इससे हम लोगों में बड़ा आक्रोश है और हम जब तक ये नियम लागू नहीं होता तब तक निश्चित रूप से हम हड़तालें करते रहेंगे और न्यायालय के कार्यों का बहिष्कार करते रहेंगे। सर, जो ये हड़ताल है इससे क्या क्या काम बाधित हो रहे हैं? आम जो मुकदमे हैं उनकी जमानतें तक नहीं हो रही है। भाई, जब कोई वकीलों के साथ में अन्याय होता है तो उसके कारण सरकार की नींद नहीं खुलती, जनता का सहयोग नहीं मिलता, तो फिर जनता के कुछ लोगों को हानि होगी। तो ये अब कब तक चलेगा? क्या आर पार की लड़ाई है कि जब तक प्रोटेक्शन जो आपका एक्ट जो है उसको लागू नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी? ये प्रोटेक्शन जो एक्ट है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, दरअसल में इसका मसौदा बना हुआ है, केवल ये विधानसभा में पुटअप करना है और इससे वकीलों की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा भारी असर पड़ रहा है। हम देखते हैं रात दिन, कभी किसी वकील को गिरफ्तार कर लिया, कभी किसी वकील को ठोक दिया, कभी किसी वकील की हत्या कर दी। और जो समाज के रक्षक हैं, जो कानून के रक्षक हैं, उन लोगों को यदि उनका जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो देश के अंदर न्याय का शासन कैसे होगा? बिल्कुल, देश में न्याय का शासन कैसे होगा? आप देखिए कि मानव श्रृंखला बनाए जाने के बाद पूरा जो रास्ता है वो अवरुद्ध कर दिया गया है दोनों तरफ से यहाँ पर। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह उनकी व्हीकल्स हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और अब लगातार नारेबाजी के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि राजस्थान भर में जो अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही है इसको शांत करवाने के लिए राजस्थान सरकार क्या कदम उठाती है। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।